और सीधे आपको लिए चलते हैं कोटा, जहां पर किसानों को एनएसयूआई का समर्थन मिला है। कृषि बिल को लेकर वो लगातार धरना दे रहे हैं। बीजेपी के सांसदों के घरों का घेराव कर रहे हैं। सांसद ओम बिरला के घर पहुंचे हैं कार्यकर्ता। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सभी सांसदों का घेराव करेगी एनएसयूआई। एनएसयूआई के कार्यकर्ता ओम बिरला के घर पर पहुंचे हैं और कृषि कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। तो कृषि कानून के खिलाफ लगातार प्रदर्शन और इसी प्रदर्शन को समर्थन दे रहे हैं एनएसयूआई के ये छात्र। एनएसयूआई के नेता तमाम बीजेपी सांसदों के घरों का घेराव कर रहे हैं। उनका आज घेराव प्रदर्शन है और उसी के तहत सांसद ओम बिरला के घर पर पहुंचे हैं कार्यकर्ता, जहां पर वो नारेबाजी कर रहे हैं और इस कृषि कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। तो बीजेपी के सांसदों के घरों का घेराव किया जा रहा है और एनएसयूआई के छात्र जो हैं वो लगातार अब बीजेपी सांसदों के घर पहुंच रहे हैं और उनका घेराव कर रहे हैं और साथ साथ किसान के जो मामले हैं उसको लेकर के इस बिल को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। सांसद ओम बिरला के घर पहुंचे हैं ये कार्यकर्ता। साकिर हमारे साथ और अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। साकिर, क्या एनएसयूआई के कार्यकर्ता लगातार सांसदों के घर पहुंच रहे हैं, वहां प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या कुछ तस्वीरें वहां से सामने आ रही है? ये देखिए, सीधी तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। ये एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं और ये जो है किसान जो अध्यादेश, जो 3 अध्यादेश लाए गए हैं उसके विरोध में आज प्रदेश भर में जो है एनएसयूआई का सांसदों के घरों के बाहर विरोध प्रदर्शन है। उसी कड़ी में ये लोकसभा स्पीकर जो कोटा बूंदी से सांसद भी हैं, ओम बिरला, उनके आवास शक्ति नगर पर पहुंचे हैं और यहाँ घर के बाहर जो है आवास के बाहर, कैंप ऑफिस के बाहर इन्होंने धरना दिया है। धरने में जो है ये जो एनएसयूआई से जुड़े हुए सदस्य हैं, एनएसयूआई के जो स्टूडेंट्स विंग है उसके सदस्य पहुंचे हैं। मैं बात करने की कोशिश करता हूं इनके जो सदस्य हैं उनसे। जी, क्या मांग है आप लोगों की? हमारी ये मांग है, जो पिछले कुछ समय पहले काला कानून जो लागू करा गया है केंद्र सरकार द्वारा, हम चाहते हैं कि वो रोल बैक हो और जो उसमें खामियां हैं जैसे कि एमएसपी जो ये खत्म कर देंगे, धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगी। उसके अलावा जो कॉर्पोरेट सेक्टर जो माल खरीदेगा उसमें उनको पूर्णतः किसानों को एमएसपी खत्म होने के कारण उनकी फसलों का पूर्णतः दाम नहीं मिल पाएगा। इस कारण से एनएसयूआई और देश के कम से कम 400 संगठन, किसान संगठन इस बिल का विरोध कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि बिल वापस हो और एमएसपी दर लागू की जाए। तो अभी आप ज्ञापन देंगे लोकसभा स्पीकर को? हम ज्ञापन देंगे। हमारे संसदीय क्षेत्र के यहाँ से सांसद भी हैं और देश की सबसे बड़ी पंचायत के लोकसभा अध्यक्ष भी हैं। तो हमारी इनसे गुहार है, हम इनको निवेदन करते हैं कि हमारी मांग ऊपर तक पहुंचाए और लोगों के बीच में पहुंचाए और ताकि किसानों को राहत मिल सके जल्द से जल्द, क्योंकि आप देख रहे हैं एनएसयूआई का जो विरोध प्रदर्शन है वो लगातार। जरा उनसे ये भी पूछे कि कृषि कानून अभी जरूरी है या कोरोना से बचना भी जरूरी है? कई लोग इस प्रदर्शन में मास्क तक नहीं लगा कर आए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का तो ध्यान भी नहीं रख रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये जो इस तरह के आंदोलन होते हैं तो इसकी तस्वीरें भी जो है नजर आती है। मैं इन्हीं से बात करने की कोशिश करता हूँ। कई लोगों ने जो है मास्क भी नहीं लगाया। आपके जो साथ में लोग आए उन्होंने, कई लोगों ने मास्क भी नहीं लगाया हुआ। आप गाइडलाइन की भी पालना नहीं कर रहे? पूर्णतः गाइडलाइन की पालना की कोशिश की जा रही है और गाइडलाइन की पालना पूरे देश में जब वहाँ किसान कर रहे हैं तो अगर उसके लिए गाइडलाइन पालने की अगर लगती भी है तो फिर करनी पड़ेगी। क्या करे, किसान वहाँ पिट रहा है, मर रहा है, वो आत्महत्या कर रहा है। अगर उसके लिए ये कुर्बानी अगर एनएसयूआई को देनी पड़े तो एनएसयूआई उसके लिए तैयार है। नहीं, लेकिन दूसरों के लिए भी खतरा है ना। आप मास्क नहीं लगा रहे हैं, आपके साथ के लोग जो है खतरा है। जबरन लगभग लोगों ने मास्क लगाए रखा है, आप देख सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए सब लोग तो अभी खैर नहीं है, मगर किसी ने भी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करी। अगर ये स्थिति अगर सुधार कर दे तो दिल्ली में जो हालात बने हैं वहां पर भी ये दिक्कत, तो अगर ये लोग सुधार कर देंगे तो वहां पे भी खतरा खत्म हो जाएगा। भाई दिक्कत तो सब जगह है ना, तो किसी ना किसी को आवाज उठानी पड़ेगी और अगर इस डर से अगर घर में बैठे रहे तो किसान तो मरता रहेगा दिन ब दिन। नहीं, दिल्ली में बातचीत तो जारी है, उनसे पूछिए कि बातचीत तो जारी है और कल भी एक बार फिर से बैठक होने वाली है और बातचीत से ही समस्या का समाधान होगा। दिल्ली में वार्ता जारी है, कल भी वार्ता हुई थी, अभी एक दौर की वार्ता हो चुकी है।
बाढ़ तो हो रही है मगर उसका निष्कर्ष कुछ नहीं निकल रहा है। निष्कर्ष निकलना जरूरी है क्योंकि किसान कब तक सड़कों पे रहेगा। आप देख रहे हो जिस तरीके से हरियाणा का, पंजाब का, यूपी का अधिकतर जो किसान है वो दिल्ली बॉर्डर पे बैठा हुआ है, उनके ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, वाटर कैनन चलाई जा रही है। इतनी सर्दी में किसान वहां पड़ा है, किस कारण से पड़ा है? कोई नुकसान दिख रहा होगा जब भी तो पड़े। इतने सारे किसान पागल थोड़ी ना है जो वहाँ पे दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर रखे हुए हैं। वहाँ पे सरकार को इसके खिलाफ जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए और किसानी मांगों को मानना चाहिए। तो जो NSUI है उसका विरोध प्रदर्शन जारी है। मांग यही कर रहे हैं कि जो किसानों की मांग है, किसान जिस अध्यादेश वापस लेने की मांग कर रहे हैं उसको लेकर NSUI विरोध प्रदर्शन कर रही है। कोटा में भी जो है तस्वीरें आप देख सकते हैं, लेकिन कोरोना गाइडलाइन की यहाँ पर धज्जियां भी उड़ती नजर आ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपनी नजर बनाए रखिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ जो कि नागौर से है। नागौर में सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 2 युवकों की मौत हुई है। गोटन टुंकलिया के बीच यह हादसा हुआ है। बाइक और ट्रैक्टर के बीच टक्कर। हादसे में बाइक सवार दोनों युवकों की मौत हो गई है। शादी समारोह में भाग लेकर लौट रहे थे युवक। गोटन टुंकलिया के बीच देर रात यह हादसा हुआ। तो हादसे में 2 युवकों की मौत हुई है। शादी समारोह से लौट रहे थे दोनों युवक और उसी के दौरान बाइक और ट्रैक्टर के बीच टक्कर और हादसे में 2 युवकों की मौत।